हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र मोदी आपका स्वागत करता हूं हमारे वीडियो चैनल मोदी महेंद्रा फॉरएवर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैग वर्कशॉप पटना। बहुत ही शानदार वर्कशॉप हुआ, इसका सेकेंड डे का रिव्यू। आपने हमारा पहला रिव्यू आपने देखा होगा, फर्स्ट डे का। आप सबने काफी पसंद किया है और मुझे पूरा विश्वास है ये सेकेंड डे का जो वर्कशॉप था एक शानदार वर्कशॉप था। काफी एक्साइटमेंट थी, लोगों ने बहुत सारा लर्निंग किया, कमिटमेंट किया और बहुत ही इंजॉय किया। तो आइए, आप तैयार हैं? अगर इस वर्कशॉप की पूरी जानकारी लेने के लिए तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। आर यू रेडी? तो मुझे कमेंट करके बताएं, प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं यस मैं तैयार हूं। तो दोस्तों, पहली शुरुआत जो यहां पे हुई वह है एक्साइटमेंट। आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में, बिजनेस में सबसे पहली जो जरूरत होती है वह है एक्साइटमेंट का। क्योंकि जब तक हमारे अंदर एनर्जी जितना ज्यादा होगा, हमारा विचार उतना बड़ा आता है, और जितना ज्यादा विचार आएगा उतना ज्यादा आप उस बात को, उस काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सारी शुरुआत होती है हमारी एनर्जी से, सारी शुरुआत होती है हमारी एक्साइटमेंट से। और अगर एक्साइटमेंट सही है तो दोस्तों काम भी बहुत लगातार होता है। मैं अपनी बात कहूं, मैं पिछले 11 सालों से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सीनियर मैनेजर हूं। हमने कई देशों की यात्राएं किया है, अमेरिका से लेकर के, और न जाने 11 से ज्यादा कंट्री में घूम चुका हूं। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसके साथ फॉरएवर लिविंग के माध्यम से हमने अपने बहुत ही सारे अचीवमेंट लिए हैं। मैंने कारें अचीव किया, मैंने टूर्स अचीव किए, मैंने मंथली अर्निंग मिलेनियर क्लब का सदस्य हूं, और कई ऐसे टूर ट्रैवल्स हमारी टीम में लोगों ने लिया है। तो आइए फिर से हम पहली शुरुआत करते हैं इस सेकेंड डे वर्कशॉप का रिव्यू आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, पहली जो शुरुआत हुई ना, मोटिवेशन से हुई, और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हमारे सुरेंद्र गुप्ता सर जो सॉरी मैनेजर हैं उनके द्वारा हुआ। और यहां पे हमने देखा, कहते हैं दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको बड़ा बनना है, बड़ा करना है, तो आपको सबसे पहले एक रीजन होना चाहिए। और रीजन एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहीं से भी कहां कर देता है। रामचरितमानस भी अगर बना तो उन्हें अपने वाइफ से, अपने बीवी से तिरस्कार झेलना पड़ा था, और जब तिरस्कार मिला तो उन्होंने, उनका मूड, उनका माइंड बिल्कुल सेट हो चुका था, मुझे बड़ा करना है, बेहतरीन करना है, और रामचरितमानस की रचना हो गई। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हो तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, जो वह मकसद आपकी जिंदगी में वहां तक पहुंचा सकता है। और यह बहुत ही बेहतरीन रही जब हमारे गांधी सर जी आए। और दोस्तों, गांधी सर जी की बात अगर मैं कहूं तो सबसे पहली चीज थी, और वह था, जो इंसान एक बार डिसीजन ले लेता है, एक बार डिसीजन लेने के बाद अगर वो काम को स्टार्ट कर लिया तो वो रुकता नहीं है। यस, वो कभी स्टॉप नहीं करता, लगातार वो सीखता है अपने बिजनेस को, लगातार अपने काम पे वो लगा रहता है, और हर दिन वो अपने आप को चेक करता है, मैं कहां से स्टार्ट किया था, कहां मैं पहुंचा हूं, और आगे मुझे पहुंचना कहां है। तो ये बहुत ही जरूरत है माइंडसेट का। और अगर हम एक बार ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस बिजनेस की बात कह रहा हूं दोस्तों, यह एक ऐसा व्यापार है जो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो। दोस्तों, आज की स्थिति सर ने जो बताई कि आज की जो स्थिति है, भारत का भविष्य कहां है? स्कूलों में। आज आप जानते हैं, जो बच्चा, जो स्टूडेंट आज स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ना तो उनको पता है कि कल हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हम डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, या हम देश का राष्ट्रपति बन सकते हैं। यार, ये भी बात है कि जिस टीचर ने उस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, और याद रखिए, उन्हें भी नहीं पता कि ये हम जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं कल ये प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। यानी हमारा भविष्य हमारा स्कूल में, और जिस तरीके से हम उसकी परवरिश करते हैं वह स्कूल उसी तरीके से वो स्टूडेंट ग्रो करता है। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात कहूं तो हमारा जो भविष्य है हमारी ट्रेनिंग में। हम जिस तरीके से जितना ज्यादा सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और उसी हिसाब से मैं ग्रो करता चला जाता हूं। मैंने अगर पिछले 10-11 सालों में कहूं तो मेरी शुरुआत गांधी सर की वर्कशॉप से हुई थी, और वह वर्कशॉप ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। आज मैं इस व्यापार से करोड़ों रुपए कमा चुका हूं। इतना ही नहीं, मैं एक एंजॉय लाइफ जी रहा हूं। मैंने कई लोगों की जिंदगियों को बदला है, और उसका एक ही कारण है, वह है ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग अगर आपके पास है और ट्रेनिंग का माइंडसेट है, लर्निंग का माइंडसेट है, तो आप
कितना चाहे ग्रो कर सकते हो, और इसलिए आपको ट्रेनिंग से जुड़ना पड़ेगा। फॉरएवर इज नॉट डेस्टिनेशन। दोस्तों, एक बात यह भी बहुत बेहतरीन आई सामने में कि फॉरएवर को कई बार हम लोग डेस्टिनेशन समझ लेते हैं। नो, फॉरएवर एक कैरियर है, फॉरएवर एक हमारा वाहन है जो हमारे डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाता है, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा गोल है, जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। एक प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के माध्यम से आपको मिल चुका है, या जो नए व्यक्ति इस बिजनेस को देख रहे हैं, इस रिव्यू को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके लिए एक माध्यम बन सकता है, एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, जहां से आप अपने जीवन के सारे अरमानों को, अपने सारे सपनों को, अपने फैमिली की जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और आप एक कोई अनबिलीवेबल सक्सेस ले सकते हैं। तो आपको फॉरएवर लिविंग को डेस्टिनेशन नहीं, एक आपको वाहन के साथ के रूप में यूज करना, और आप मंजिल तक तय करो, वहां तक ये लेके जाएगा। बल्कि मैं अपनी बात कहूं, मैं फॉरएवर लिविंग में आया था 50,000 महीना कमाने के लिए, लेकिन मैंने यहां से 5 लाख रुपए भी कमाए हैं महीने की। दोस्तों, यह पावर है इस प्लेटफॉर्म की, और यहां पे जो पैसे अब आपको मिलते हैं वह लोगों की ब्लेसिंग के साथ मिलता है। यहां पे जो आप अर्निंग करते हैं, किसी की मदद करते हुए करते हैं, और इसलिए आपको यहां पे सीखना, लर्न करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सर ने जो बताई बहुत ही शानदार चीज थी, वह था उनका स्टोरी। यस, क्यों आए थे फॉरएवर में, और फॉरएवर लिविंग में उन्होंने जो स्ट्रगल किया, वाकई में जिंदगी में अगर मैं यहां पे बात कह रहा हूं तो आप अपनी स्ट्रगल, व्हाई फॉरएवर, क्यों आएंगे, सबसे पहले ये मकसद अगर आपका क्लियर है। क्योंकि मैं अपनी बात कहूं, मैं 30 साल से व्यापार कर रहा था, और 30 साल से व्यापार के दौरान मेरी अर्निंग 20-25 हजार रुपए महीने की थी। मेरे पास समय नहीं होता था, मेरे हेल्थ चैलेंज बहुत सारे आ रहे थे, और मैं सेटिस्फाई नहीं था अपने बिजनेस से। मैं मजबूरी में कर रहा था क्योंकि मेरे पास कोई उपाय नहीं थे। लेकिन जैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आया, इसके प्रोडक्ट हमने यूज किए, हमने इसके प्रोडक्ट्स को अपने वाइफ को यूज कराया, अपने परिवार में सारे लोग यूज किए, इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट थे, मैंने लोगों को शेयर करना शुरू किया। आसान नहीं था शेयर करना। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारी तरफ बहुत सारे लोग दुनिया में बता रहे हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं, और दोस्तों यही आती है कंफ्यूजन, यही आता है चैलेंज, और लोग यही समझ लेते हैं कि यह भी व्यापार, यह भी बिजनेस ठीक उसी तरह से है जैसा कि वो किसी और कंपनी का और प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप एक ऐसे व्यापार की बात कर रहे हैं जो 170 देशों में पिछले 45-44 सालों से, पिछले 44 सालों से 168 से ज्यादा देशों में कंपनी काम कर रही है, और लगातार ग्रो कर रही है। जरूरत है आप कितना ग्रो कर रहे हो, इसमें कोई मतलब रुकावट नहीं, कोई कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जरूरत है आपकी भूख कितनी है। और इसके साथ जैसे आप अपनी स्टोरी को रिलेट करते हैं, मैं अपनी बात कहूं, जब मैंने इस व्यापार को शुरू किया तो मैं अनसेटिस्फाई था उस बिजनेस में, और जब मैं अनसेटिस्फाई था, मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरी उम्र 45 साल बीत चुकी थी, और उससे मुझे लग रहा था कि आगे का जो समय है शायद मेरा ऐसे ही कट जाएगा। ढूंढ तो रहे थे इस तरह की कोई चीज, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था यही वो प्लेटफॉर्म है जिससे मेरी जिंदगी बदलेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे इसकी ट्रेनिंग मैंने लिया, जैसे मैंने इसको जाना, इसके प्रोडक्ट यूज किए, और मेरा माइंड सेट हो चुका था, मेरा विजन क्लियर हो चुका था। यस, अगर वो मेरा अपलाइन, जो व्यक्ति मेरे साथ मेरे को बिजनेस में लाया था, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और यह जो चैलेंज मैंने लिए, इस चैलेंज ने मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया। तो वह स्टोरी आपके पास होनी चाहिए जो उसको रिलेट करे, जो उसके दिल को छू जाए, जो उसको लगे यस मैं भी कर सकता हूं। और दोस्तों, बहुत ही शानदार स्टोरी सर ने बताई। आर्मी मैन, देखिए, जब एक आर्मी मैन का मकसद क्या होता है, जब एक आर्मी मैन जब लड़ाई के मैदान में होता है, जब वो देश एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, बंदूकें चल रही होती हैं, 2, 4, 5 दोस्त होते हैं एक कैंप के अंदर, एक मेजोरिटी में, और वहां पे उनका मकसद होता है हमें जंग को जीतना है। अब हो सकता है उसके किसी दोस्त को गोली लग जाए, गोली ही ना लग जाए, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है, हो सकता है, लेकिन वो अपने दोस्त के पछतावे में वहां रुकता नहीं, रोता नहीं, वो छोड़कर वो जा करके सबसे पहले अपनी जंग को जीतने की कोशिश करता है, जंग को जीतता है। यानी दोस्ती भी अपने मिशन के आगे फेल हो जाती है। हमारा यंग
जंग जीतने का जो मकसद है, मिशन है, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको रोक रही है, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। हो सकता है आपकी रुकावट में आपकी फैमिली सामने आ सकता है, आपके दोस्त आ सकते हैं, आपका ईगो आ सकता है, आपका शर्म आ सकता है, लेकिन अगर इन चीजों से अगर आप बाहर आते हैं तो दोस्त आप भी कामयाब और एक सफल इंसान बन सकते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दोस्तों सर ने जो बताई, ये बोर्ड और मार्कर का बिजनेस है, बोर्ड एंड मार्कर का। इसका मतलब क्या हुआ, आपको दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा आपको। एक क्या कहते हैं, ये बना करके आपको बोर्ड के ऊपर दिखाना पड़ता है कि उसे चाहिए क्या, उसकी भूख क्या है और उसे कैसे वो पूरा कर सकता है। और ये आरटीटी का बिजनेस है, राउंड द टेबल, अपने लोगों के सामने आप बैठिए और बैठ करके बोर्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर, डायरी के ऊपर से दिखाते हैं कि यस आप भी ये कर सकते हो, आपकी जिंदगी की जरूरत क्या है और कहां ऑप्शन क्या है आपके पास। एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में बात किया, कैरियर ग्राफ के बारे में बात किया, लेकिन उससे पहले सर ने जो बताई प्रोडक्ट के शानदार नॉलेज सर ने दिया। आर्टिक्स ओमेगा 3 क्यों जरूरी है, ये गुड फैट है दोस्तों, मैं प्रोडक्ट के नॉलेज में इसके बाद में कभी बताऊंगा। इसके साथ साथ सर ने हमारे आरजी प्लस के बारे में, जो एल आर्जिनिन है, जो मिरेकल मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, जो गेम चेंजर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने इसके बारे में बताया, हमें जानकारी दिया। और इसके साथ एलोवेरा जेल की जरूरत क्यों है, एलोवेरा नेक्टर क्या है, और साथ में दोस्तों एक्टिव प्रो भी, हर चीज में आप उसको दे सकते हैं और इसका बेहतरीन नेचुरल केमिकल फ्री और पूरे वर्ल्ड में जाने वाला प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इतनी शानदार प्रोडक्ट की नॉलेज थी और मैं प्रोडक्ट के नॉलेज की बात कहूं तो इस वीडियो में नहीं दे सकता क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी। दोस्तों वो कैरियर ग्राफ जो सर ने बताई, व्हाई फॉरएवर बिजनेस, क्योंकि दोस्तों हमारी 3 चीजें होती हैं जहां से हम अपनी जिंदगी में वो ऐशो आराम या अपनी नीड या अपनी ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। और वो 80% लोग दुनिया का जॉब ढूंढते हैं। जॉब की जो सीढ़ी होती है वहां क्या होता है, जॉब की सीढ़ी में दोस्तों सबसे पहली चीज वहां एजुकेशन होती है। जितना ज्यादा आपके पास एजुकेशन होगा, जितना ज्यादा आपके पास डिग्रियां होंगी और जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलता है। और दोस्तों जब आप यहां पे शुरुआत हो सकता है 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से, 30,000 से, और जैसे जैसे आपका ग्रोथ होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप 30, 40, 50,000, 60,000 महीने की अर्निंग तक कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, आपके पास 50-60,000 की इनकम भी हो गई, लेकिन आप 1 लाख महीने की अर्निंग करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, अब आप अपने समय को जो 10-12 घंटे काम कर रहे थे, अब आपको 2 से 4 घंटे और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा दोस्त। इस तरह से और आप जॉब करते हैं जहां पे समय की सबसे बड़ी कमी रहती है, और एक समय आ सकता है कि आप बीमार भी हो जाएं लेकिन जॉब करना है, क्योंकि बॉस का वहां पे काम होता है, जो एक बड़ा भूत होता है, जो जिसके डर आपके अंदर बनी रहती है। अगर हम जॉब में नहीं जाएंगे तो शायद नौकरी से छुट्टी मिल जाए। तो दोस्तों 80% लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, और आज मैं आपको बताऊं कि जॉब है कहां। आज करोड़ों लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, हर साल करोड़ों लोग ग्रेजुएट होकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों जॉब कितनों को मिलती है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है आज हमारे इंडिया के अंदर। और अगर हम जॉब नहीं मिल पाई, या जॉब के बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वह होता है बिजनेस की कैटेगरी, जहां पे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मांगता है। आपका पैसा कितना आएगा, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, उसके पर निर्भर करता है। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ता है कि आपका पेशेंस कितना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको स्किल सीखने पड़ेंगे, लोगों से बात करने का, व्यापार करने का, और साथ में आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। मैं अपनी बात कहूं दोस्तों, तो मैं जब 1984 में अपना व्यापार शुरुआत की थी, मुझे 5 साल लग गए थे इस अपने व्यापार को बढ़ाने में, स्टेबल करने में। और 5 साल तक मैं अपने घर से सारा खर्च करता था और दुकान को बढ़ाता रहता था। जब मेरी दुकान बढ़ चुकी थी, 5 साल लगे थे, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि ना तो मेरे पास समय था, न ही मेरे पास मेरी नीड पूरी हो रही थी। ड्रीम की बात तो छोड़ दीजिए। तो ग्राफ जो होता है ना, आप यहां से इन्वेस्टमेंट के बाद आप यहां से 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक आप कमा सकते हैं, लेकिन यह सारा निर्भर करता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं, उतना ज्यादा फिर आप लग्जरियस, थोड़ा जॉब से बेहतर जिंदगी जीना लगते हैं।
आपके पास हो सकता है कुछ अच्छी कारें हो जाए, आपके साथ हो सकता है कुछ अच्छा सा होम हो जाए, घर हो जाए, और आप लोगों में आपकी थोड़ी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, बदल जाए, आपके पास पैसों की थोड़ी कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से हो सकता है। जॉब के बाद जो दूसरा है वह है हमारा, जिसे कहते हैं बिजनेस, जहां पे दुनिया में अगर 10% लोग कह सकते हैं जॉब के बाद बिजनेस को चुनते हैं, लेकिन दोस्तों जो तीसरा कैटेगरी है, जहां पे पूरी दुनिया के अंदर जो 5% लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 4% लोग हैं जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में आते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि यहां पे आप करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, इसके साथ साथ आप यहां पे एक टीम बनाते हैं, आप यहां पे पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आपका विजन बहुत बड़ा होता है। आप यहां साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए नहीं आते, आपका विजन 10 से 15 साल का होता है। जितना लंबा और जितना बड़ा आपका विजन होगा और क्लैरिटी होती है उनके पास, उन्हें करना क्या है, तैयार रहते हैं। तो दोस्तों ये कॉर्पोरेट जगत के लोग, बहुत सारी कंपनियां आप जानते हैं जो टीम वर्क काम करते हैं, ये तभी इनका ग्रो होगा जब इनकी टीम काम करेगी। और दोस्तों इस तरह से इनके पास महंगी कारें होती हैं, इनका महंगा घर होता है, लग्जरियस जिंदगी जीते हैं ये। और दोस्तों ये सारे जिंदगी जो इनका अनस्टेबल लाइफ होती है इनकी, वो बिल्कुल एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो सपनों की जिंदगी होती है। लेकिन दोस्तों इसका कारण क्या है? क्योंकि ये विजनरी होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये रिस्क टेकर होते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए ये सबसे बड़ा काम जो इनके पास होता है, रिक्रूटर होते हैं। ये लोगों को रिक्रूट करते हैं, ये जॉब क्रिएटर होते हैं। इन्हीं के कारण लोगों को जॉब मिलती है। और इसलिए ये जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो लोग आते हैं, जो काम करते हैं, उसमें 80% लोग जॉब वाले जो है ना, या जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब को सेकेंड अर्निंग ऑफ सोर्स के रूप में लेते हैं, या फिर वो अपना बेहतरीन कैरियर बनाते हैं, और इसलिए वो जॉब क्रिएटर होते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं अगर आपसे पूछूं, मैं अपना बिजनेसमैन था, मैं अपना बिजनेस कर रहा था, लेकिन मेरी भी नीड थी, मुझे भी जरूरत थी, और मुझे जॉब तो जीवन में करना नहीं था, तो मुझे जो व्यापार दिखाई दिया, एक ऐसा व्यापार जहां से मैं अपनी जिंदगी को बदल दूं। और इस तरह से जब मैंने देखा, सर ने बताई अगर ये 3 कैटेगरी है, जॉब, बिजनेस और कॉर्पोरेट, अगर आपको चुनने का मौका मिले, आप मुझे एक बार चैट करके बताएंगे कि आपको कौन सा कैटेगरी पसंद है, कौन सा सीढ़ी आपको पसंद है। हाँ, जॉब की सीढ़ी छोटी होती है, बिजनेस की सीढ़ी उससे बड़ी होती है, और कॉर्पोरेट की जो सीढ़ी होती है अनलिमिटेड होती है, उसका कोई सीमा नहीं होता। मैं आपसे पूछूं तो आप हर वो व्यक्ति, जैसा कि मैंने चुना था, कॉर्पोरेट वाली जिंदगी सब जीना चाहते हैं, परंतु दोस्तों उसके लिए अरबों रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आप लोगों को अपने साथ टीम बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आपको बिना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए भी, और आप ये सब कुछ जिंदगी जी सकते हैं, आप भी रिक्रूटर बन सकते हैं, आप भी करोड़ों की वो लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, आप भी पूरी दुनिया घूम सकते हैं, कैसा लगेगा? क्या आपको पसंद है? एक बार चैट करके मुझे बताएंगे, जरूर बताइए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आज आपको ऑफर करता हूं, ये मैं आपको बता दूं, सर ने जो सीढ़ी बनाई, और वह भी अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं उस सीढ़ी का, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एस दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160 से ज्यादा देशों में, लगभग 168 कंट्री में ये चल रही है, और पिछले 44 सालों से लगातार ग्रोथ करते जा रही है। हर एरिया में, जब मैं जुड़ा था इस बिजनेस से, 130 कंट्री में थी, और दोस्तों आज 168 से ज्यादा देशों में है, लगभग ग्लोबल हो चुकी है ये कंपनी। तो दोस्तों यहां पे क्या है, यहां भी आपको जो पहला काम करना होता है, यहां आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, सीखना पड़ता है। जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग लेते हैं, जितना ज्यादा आप सीखते हैं, आपका माइंडसेट बढ़ता चला जाता है, आपका क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाती है, आपका ड्रीम बढ़ता हुआ चला जाता है, फिर उसके बाद आपका भरोसा बढ़ता है। जैसे आप भरोसा, बिलीव करते हैं, आई कैन डू इट, मैं भी इसे कर सकता हूं, तो दोस्तों फिर से वहां से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, और फिर आप सीखते हैं, सीखते चले जाते हैं, आप शेयरिंग करते हैं, बताते हैं, और दोस्तों एक टीम बनाते चले जाते हैं, और एक ऐसी टीम बनती है जहां पे कोई सीमा नहीं होता। आज यहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, मंथली इनकम ऑफ रॉल्फ किट, तो करोड़ों रुपए महीने की इनकम आएगी
आज इस तरह के लोग हैं। और यहां पे मैं बात कहूं तो मैंने भी इस बिजनेस से 3 करोड़ रुपया कमा चुका हूं और आप भी यहां ले सकते हैं। दोस्तों ये इतना पावरफुल व्यापार है जहां से आप कॉर्पोरेट की जिंदगी जी सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेरा 10 साल का अमेरिका का वीजा विथ फैमिली है। मैंने मैक्सिको से लेके ग्रीस से लेकर के साउथ अफ्रीका, दुबई, बहुत सारे कंट्री का मैंने यात्रा किया इस प्लेटफॉर्म के कारण, और यह आपको भी मौका मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी ये जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं, ये जो रिव्यू अगर आपको पसंद आ रही है, आप भी ऐसी जिंदगी को लोगों को शेयर करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर मुझे चैट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों 5 जो अंतिम पॉइंट था बहुत ही शानदार था, वो 5 चीजें जो आपको अमीर और कामयाब बनाती हैं इस बिजनेस में, और वह पहला पॉइंट था रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी कामयाब बनूं, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आपको ये आपका बिजनेस है, आपकी टीम है, उसे ग्रो करना पड़ेगा, आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एवरीथिंग। हर वो व्यक्ति जो बड़े कामयाबी हासिल किया है, पहले वो रिस्पॉन्सिबल था, लोग अपनी टीम में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसे सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो आपको जो सीखते हैं वही सिखाने का काम है। और दूसरा है प्लानर, वो गुड प्लानर होते हैं। तो प्लान आपको बनाना पड़ेगा, हर दिन आपको प्लान करना चाहिए, हर सप्ते का, हर महीने का या हर साल का आपको प्लान होना चाहिए कि इस साल हमें कहां पहुंचना है, पिछले साल हम कहां थे, इस महीने हमारा क्या बिजनेस होना चाहिए, कितनी सीसीज बनी चाहिए, कितनी अर्निंग होनी चाहिए, उसके लिए हमें कितना डेली वर्क करना पड़ेगा, कितना उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, किन के साथ बात करनी पड़ेगी, क्या बात करना है, क्या बात नहीं करनी है। ये सारा आपको प्लान बनाने के बाद ही आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं जो एक कॉर्पोरेट वाले करते हैं। और तीसरी चीज है वह है क्रिएटिव होना। आपको हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों आज मेरी 56 साल उम्र है, लेकिन मैं आज भी सीख रहा हूं, क्योंकि मैं क्रिएटिव होना चाहता हूं, मैं क्रिएटिव बने रहना चाहता हूं। मैं आज सोशल मीडिया सीख रहा हूं, मैं यूट्यूब सीख रहा हूं, मैं बहुत सारे प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स के बारे में सीख रहा हूं, मैं लोगों से रिटेंशन कैसे किया जाए अपने बिजनेस में वह सीख रहा हूं। तो दोस्तों आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और बड़ा करने के लिए वो क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं आपको सीखना है और उस पर काम करना है। और इसके बाद चौथी चीज सर ने बताई वह है ऑनेस्टी, ईमानदार। दोस्तों यह बिजनेस ईमानदारी का है। कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, नो, शॉर्टकट करके कभी भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने काम के प्रति ईमानदार होइए, उस परमात्मा के प्रति ईमानदार होइए, वो लोगों के प्रति ईमानदार होइए, और दोस्तों अपने इस कंपनी और इस अपने प्रोडक्ट के प्रति ईमानदार होइए। कहते हैं ना इस बिजनेस में आप 3 हो। पहला हो इस कंपनी का आप एम्बेसडर हो। ये लगभग 28,000 करोड़ की कंपनी, जब आप लोगों के पास जाते हो बताते हो तो क्या उन्हें दिखता है कि आप 28,000 कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, आप उसके एम्बेसडर हो। दोस्तों कंपनी का, प्रोडक्ट का, इतनी शानदार कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, आपको ये बताना आना चाहिए। आपका कभी भी उसका इमेज टूटने नहीं देना, गिरने नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज आप यहां पे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्योगपति हो। आपको समझना होगा ये बिजनेस आपका है। और दोस्तों जब एक आप उद्योगपति की तरह इस व्यापार को करते हो तो आप हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। आपका ग्रोथ कितना हुआ, कितना क्यों नहीं हुआ, वो हर वो चीज जब आप समझते हैं, सीखते हैं, तो दोस्तों आप यहां पे कॉर्पोरेट के रूप में। और तीसरी चीज है एक अच्छा सलाहकार हो। चाहे आप रिलेशन वाले को अपने बिजनेस में ला रहे हैं, चाहे अपने दोस्तों को ला रहे हैं, पड़ोसी को ला रहे हैं, या अनजान किसी व्यक्ति को इस बिजनेस को बता रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बता रहे हैं, आपको वहां पे एक सलाहकार बनना पड़ेगा, एक दोस्त बनना पड़ेगा। एक दोस्त की तरह जब आप उससे डील करते हो, उसको किस चीज की जरूरत है, दोस्तों शॉर्ट टर्म में मत आगे आना, आपको लॉन्ग टर्म में जाना है। और इसलिए जब इस तरीके से डील करते हैं तो आप भी एक कामयाब बन सकते हैं। तो सर ने बताई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा प्लानर होना पड़ेगा, क्रिएटिविटी, और चौथा ऑनेस्टी के साथ साथ पांचवी चीज जो है वह है ऑनरशिप। आप इस बिजनेस के मालिक हो। क्या आप हो इस बिजनेस के मालिक? क्या आप अपना मानते हैं इस बिजनेस को? यस, मैं अपने इस आईडी का मालिक हूं, मेरे से मेरा बिजनेस खड़ा होता है। मैं इस बिजनेस को किस लेवल तक लेके जा सकता हूं यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। और यह 5 चीजें अगर आपने अपना लिया तो दोस्तों आप भी कामयाबी की शिखर पर पहुंच जाओगे। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर रिव्यू करके बताना, चैट करके बताना, और अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों मैं चाहूंगा कमेंट करके इस वीडियो को शेयर करना। हाँ, मैं मोदी महेंद्रा फॉरएवर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।